रात कुलधरा में अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता था। आसमान काले बादलों से घिर चुका था, जबकि मौसम में बारिश का कोई संकेत नहीं था। हवा तेज थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी हो। पूरे गांव में एक साथ हर घर के अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे अपना जरूरी सामान बांध रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी जोर से बात नहीं कर रहा था, मानो सबको पहले से पता हो कि यह रात सिर्फ विदाई की नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे रहस्यमयी रात बनने वाली है। मंदिर की घंटी आखिरी बार बजी, और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई, जैसे वह भी इस जगह को अलविदा कह रही हो। लक्ष्मी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा साहस था। उसके पिता ने उसका हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, आज हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन अपनी इज्जत नहीं। और उसी पल पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए। लगभग हर घर का दिया बुझा दिया गया, ताकि अंधेरे में कोई उन्हें देख न सके। दूर कहीं घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद दीवान सलीम सिंह के सिपाही करीब आ रहे थे। समय बहुत कम था, और तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़े। उन्होंने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। आज हम यह गांव छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ अपना दर्द भी यहीं छोड़ जाएंगे, और जो भी यहां दोबारा बसने की कोशिश करेगा, वह कभी चैन से नहीं जी पाएगा। जैसे ही यह शब्द हवा में गूंजे, अचानक तेज हवा और भी भयंकर हो गई। रेत का तूफान उठने लगा, आसमान में बिजली चमकने लगी, और उसी अंधेरे में एक एक करके पूरा गांव चल पड़ा, बिना पीछे मुड़े, बिना आवाज किए, बिना कोई निशान छोड़े। कहा जाता है कि उस रात करीब 84 गांवों के लोग एक साथ हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर चले गए, और जब अगली सुबह सूरज निकला, तो वहां कुछ भी नहीं था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस टूटे हुए घर और एक खामोशी जो आज तक नहीं टूटी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उस रात सिर्फ इंसान ही नहीं गए थे, कुछ और भी जाग गया था, कुछ ऐसा जो आज भी कुलधरा की वीरान गलियों में भटकता है। रात होते ही वहां कदमों की आहट सुनाई देती है, किसी के रोने की आवाज, और कभी कभी एक लड़की की परछाई जो किसी का इंतजार करती दिखती है। क्या वह लक्ष्मी है, या फिर उस श्राप की एक निशानी जो उस रात छोड़ा गया था? सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन एक बात जरूर है, जो भी उस गांव में रात बिताने की कोशिश करता है, वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता।